हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण साहित्य एनसीईआरटी प्लस व्याकरण। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम टीजीटी, पीजीटी और नेट यानी किसी भी एग्जाम में या चाहे केंद्र की परीक्षा हो चाहे किसी राज्य की परीक्षा हो, उसमें हिंदी आती है यानी हिंदी साहित्य व्याकरण एनसीईआरटी पूछा जाता है। तो हमारा संपूर्ण कोर्स बिल्कुल निःशुल्क चला हुआ है। अगर आप क्रमबद्ध रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे तो आप अपनी परीक्षा में अच्छे खासे नंबरों से पास करोगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप है वो भी अपना निःशुल्क है, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े। चैनल के ABOUT अबाउट में आप जाओगे तो वहाँ आपका टेलीग्राम को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि अच्छी प्रकार से हमारी क्रमबद्ध रूप से तैयारी हो तो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर देना। तो बच्चों, अब हमने 70 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना। हमारी ये दूसरी वीडियो है, रीतिकाल हम पढ़ रहे हैं। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे। तो यहाँ आपसे पूछा गया है जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे, यानी जयपुर इनके रहने का, इनके राज्य का स्थान है और ये प्रताप सिंह इस राजा का नाम है। और इसके जो दरबार में रहते थे वो कौन से कवि थे? ये सभी जानते हैं कि सभी राजाओं के दरबार में कवियों ने उनकी प्रशंसा के लिए ग्रंथ लिखे हैं, साहित्य लिखा है और उनको उनके बदले अच्छी खासी पैसे मिलते थे, मुद्राएं मिलती थी। तो ये इसका उत्तर रहेगा। पद्माकृत हुआ जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे। प्रताप सिंह के दरबारी कवि कौन थे? पद्माकृत थे। आगे हम इसके बारे में प्रश्न और भी आते रहेंगे और इससे पढ़ते रहेंगे। उज्ज्वल नीलमणि का विषय क्या है? श्रृंगार है, भक्ति है, दर्शन है, विनय है। तो बच्चों, श्रृंगार है उज्ज्वल नीलमणि का विषय। अब ये उज्ज्वल देख लेना, अब तक बार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन अभी बहुत से बच्चे उज्ज्वल को गलत कर देते हैं। उज्ज्वल में 2 ज आधे आएंगे। ये शुद्ध शुद्धम व्याकरण भी हम साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा दबाव ना देना पड़े। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे जैसे आप साहित्य के साथ हिंदी भी व्याकरण भी पढ़ो, व्याकरण के साथ आप साहित्य भी पढ़ो, जो भी आपकी जानकारी धीरे धीरे आपकी बढ़ती चली जाएगी। कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं पूछा गया, नहीं आता है तो रस निधि इसमें रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये किस धारा के अंतर्गत आता? तो बच्चों ये आता है रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आता है रसनिधि। ये बाकी तीनों रहेंगे, आलम है, रसलीन है, ठाकुर, ये रीति मुक्त के आते हैं। इसके साथ ही यहाँ घनानंद और याद कर लेना, घनानंद आलम बोधा, घनानंद आलम तो ये दिया हुआ है, बोधा और घनानंद और बोधा और याद कर लेना। घनानंद आलम बोधा रसनिधि ये ठाकुर ये सारे रीति मुक्त हैं। और बच्चों रसनिधि रहेंगी आपकी रीतिबद्ध हैं। रीति मुक्त कवि है तो द्विज देव हैं। और ध्यान दीजिए ये जो रीति मुक्त है ये रीति मुक्त धारा के अंतिम कवि भी पूछा गया, कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि कौन है? तो द्विज देव याद रखेंगे। रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? तो ये मुक्तक काव्य रूप अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं 75वें प्रश्न की तरफ। देखो भाई, मेरा थोड़ा सा आज गला खराब है। अगर आपको कुछ यानी आपको उच्चारण में यानी कि आवाज़ में कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। लेकिन मैंने सोचा कि आपकी परीक्षा नज़दीक आई हुई है बिल्कुल, तो इसलिए मैं आपको वीडियो दे दूं, क्योंकि गला तो पता नहीं कितने दिन खराब रह सकता है। निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? देखो बच्चों, इसको ध्यान से देखना। निम्नलिखित रचनाओं में सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना यानी सतसई परंपरा, यहाँ देखो इस शब्द पर ध्यान दीजिए।
सतसई परंपरा, यानी ध्यान से देखें, सतसई परंपरा यानी सतसई जो परंपरा चली उसमें सबसे पहली रचना कौन सी है? गाथा सप्तशती है, आर्या सप्तशती है, वीर सतसई है, बिहारी सतसई है। तो बच्चों गाथा सतसई जो है सतसई परंपरा की पहली रचना है। रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ है। तो रीति निरूपण, ये आप प्रश्न के सेंस समझे, प्रश्न का अर्थ समझे। ये दिया गया है कि जो परिचय, ये नहीं आपसे नहीं पूछा जाता कि आपका परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए। तो परिचय का रीति निरूपण यानी रीति की शुरुआत, यानी शुरुआत में उसका परिचय, यानी शुरुआत किसने की? तो कवि कल्पतरु की जो रचना है इसमें रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचय ग्रंथ है कवि कल्पतरु। बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि कौन है? देखो भाई ये बार बार सभी के जो भी राजा है उनके दरबारी कवि अवश्य याद कर लेना। यानी ये जरूर, ये जो कवि है ये किसके दरबार में रहते हैं ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि बहुत, देखो दूसरा प्रश्न आए ये। बूंदी नरेश भाव सिंह, यानी बूंदी जगह का नाम है और भाव सिंह क्या है? राजा का नाम है। तो बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे? मतीराम। कौन रहे बच्चे? मतीराम। रीतिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा कौन सी? ब्रज है। सर्वप्रमुख भाषा कौन सी? ब्रज है। ये जैसे छायावाद की पूछी जाती है आपसे, छायावाद की तो खड़ी बोली आएगी, रीतिकालीन की क्या है? ब्रज आएगी। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। रीतिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा कौन सी है? ब्रज है। मतीराम के अलंकार के विवेचन में किसका अनुकरण लक्षित है? जो मतीराम ने, प्रश्न का अर्थ समझे बच्चों, जो मतीराम ने अलंकार विवेचन का अनुकरण किया, यानी अलंकार विवेचन लिखा मतीराम ने अपने ग्रंथों में, अपने काव्य में अलंकार का प्रयोग किया, तो वो किससे प्रभावित हुए? तो अप्पे दीक्षित, ये कवि का नाम है, अप्पे दीक्षित का उन्होंने अनुकरण किया है अलंकार विवेचन में। अलंकार विवेचन उनकी रचना का नाम है, मतीराम के अलंकार विवेचन में। और अलंकार विवेचन, उन्होंने अलंकारों के आधार पर अपने ग्रंथ का नाम, अपनी जो रचना है उसका नाम अलंकार विवेचन लिखा है। और इसने किसका अनुकरण किया? अप्पे दीक्षित का अनुकरण किया है। मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ है वर्त कौमुदी। छंद निरूपक ग्रंथ है किसका? है मतीराम का। और ये किसकी रचना है? यानी ग्रंथ वर्त कौमुदी। मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ है वर्त कौमुदी में छंदों का प्रयोग हुआ है। आप ध्यान से याद कर लेना। मतीराम की भाषा क्या है? साहित्यिक ब्रज भाषा। देखो बच्चों यहाँ तो साहित्यिक अवधि दे दी, या बोलचाल की, जैसे बोलचाल की ब्रज भाषा दे दी, साहित्यिक, ये तो आप याद कर लोगे कि मतीराम की भाषा क्या है? ब्रज है। लेकिन बच्चों ये भी याद कर लेना जरूरी होता है कि बोलचाल है, छंद, मतलब ऐसे ऐसे कुछ शब्द ऐसे लगाकर, सामान्य ब्रज भाषा है, बोलचाल की है, साहित्यिक है। तो साहित्यिक का मतलब होता है बिल्कुल शुद्धता, शुद्धता मतलब शुद्ध का जिसमें प्रयोग किया गया है। तो साहित्यिक ब्रज भाषा किसकी? मतीराम की है। अंग दर्पण के रचयिता कौन है? रसलीन। अंग दर्पण के रचयिता कौन है? रसलीन। देखो बच्चों इसकी ट्रिक क्या रहेगी, जैसे कि हम युवा होते, जो आजकल की युवा है, यानी युवा अवस्था जो होती है उसमें क्या है, जैसे हमारे, ये आपने साइकोलॉजी में पढ़ा है कि जैसे जैसे हमारा जो है विकास होता जाता है तो हम अपने आप खुश होते हैं। किशोरावस्था आपने पढ़ा हुआ होगा, रस लेते रहते हैं, अपने अपने आप के जो यौवन अवस्था का खुश होते रहते हैं, रस लेते रहते हैं अपने दर्पण में, शीशे में देख देख कर। तो अंग दर्पण के रचयिता रहेंगे रसलीन। ऐसे ट्रिक के द्वारा भी आप याद कर सकते हैं। विरह वारिस किसकी रचना है? तो बच्चों विरह वारिस है बोधा की। यहाँ आप याद रखेंगे विरह वारिस एक होता है, वो मैं आगे बताऊंगी, हालांकि मेरे दिमाग में है वो क्वेश्चन, लेकिन यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ आपकी तुलना करके बताऊंगी तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। कवि कुलकंठाभरण के रचयिता कौन है? दुल्लह कवि है। कवि कुलकंठाभरण के रचयिता कौन रहेंगे बच्चों? दुल्लह रहेंगे। प्रबोध प्रचाशक के रचनाकार कौन रहेंगे बच्चों? पद्माकर रहेंगे। अगला प्रश्न है द्रोण पर्व किसकी रचना है? तो बच्चों द्रोण पर्व है कुलपति मिश्र की रचना। किसकी है? कुलपति मिश्र की रचना है। फिर आगे है रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि। देखो भाई रीतिबद्ध जो थे, आपने सभी जानते कि विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा था। कितने? 3 भागों में। 3 भाग थे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त।
जो रीतिबद्ध थे, जो प्रेम पर लिखते थे, उनमें घनानंद का प्रेम यानी मुक्त भी प्रेम में कहीं ना कहीं तो सारे लिख रहे थे, लेकिन जो रीति मुक्त थे वो ज़्यादा प्रभावित थे इससे, मतलब प्रेम जो श्रृंगार रस में प्रेम में ज़्यादा खोए हुए थे। तो रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न, क्योंकि भाई रीतिबद्ध जो प्रेम पर लिख रहे थे, लेकिन घनानंद थे जो रीति मुक्त थे, उनसे उनका अलग प्रेम कैसे थे? वह अत्यधिक मांसल है, बिल्कुल गलत है। मांसल का मतलब शारीरिक प्रेम था। वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक है। तो भाई अलौकिक और आध्यात्मिक में तो भक्ति हो जाएगी फिर भगवान के प्रति, वो ऐसा भी नहीं था। वो सुजान से प्रेरित है, ये भी नहीं। वह स्वानुभूति और रीति मुक्त है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर रहेगा स्वानुभूति और रीति मुक्त। इसका मतलब है कि स्वानुभूति वो अपने आप में, मतलब अपने अंतरात्मा से महसूस करते थे किसका? सुजान का प्रेम, और इसके साथ ही उन्होंने जो है रीति मुक्त काव्यधारा को अपनाया था। इश्क लता के रचनाकार है तो बोधा है, ठाकुर है, आलम है, घनानंद इसके रहेंगे इश्क लता का। तो एक प्रश्न और है जो काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता है, एक है इश्कनामा, एक है इश्क लता। तो ध्यान रखेंगे इश्कनामा के रचनाकार रहेंगे बोधा कवि, बोधा कवि रहेंगे इश्कनामा के रचनाकार, और इश्क लता के रहेंगे घनानंद। अब आप कंफ्यूज कैसे दूर करोगे कि लताएं क्या होती है? घनी होती हैं। लताएं कैसी होती हैं? घनी होती हैं। लताएं होती है घनी, और इश्क में नाम पड़ गया बोधा। ऐसे ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे। रस का साक्षात अवतार किसे कहा जाता है? तो रस का साक्षात अवतार घनानंद को कहा जाता है। और ये किसने कहा है ये भी आप याद रखना, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ऐसा कि रस का साक्षात अवतार घनानंद है, और ये कहने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल, ये भी याद रखेंगे। रीति मुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि सत्य है असत्य है, पूछा क्या गया उसे आप अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ आप 4-5% बहुत बच्चे गलत करते हैं। ये कवि पीर के गहरे अनुभवी थे। इनका प्रेम एक पक्षीय था। इनकी प्रेमिका इन्हें काव्य की मूल प्रेक्षक शक्ति रही है। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, हमने देखना है कि 3 तो इसमें सत्य होगा, 1 गलत होगा, यानी 3 सही होंगे, 1 गलत। हमने गलत, या तो आप गलत को देख लो या फिर आप 3 को सही में देख लो। ये पेपर करने का तरीका होता है, प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ठीक करने का। तो पहली बात ये कि वे प्रेम के गहरे अनुभव थे, बिल्कुल सही बात है। जैसे घनानंद है, आलम बोधा सभी प्रेम पर गहरे अनुभव के साथ, कोई इश्कनामा से लिख रहा था, कोई इश्कलता से लिख रहा था। बोधा और घनानंद बहुत प्रेम पर लिखा है। उनका प्रेम एक पक्षी था, बिल्कुल। अब देखो बच्चों, कई बार ये पूछा जाता है कि सुजान किसकी प्रेमिका का नाम है? तो सुजान प्रेमिका का नाम है घनानंद की, जैसा आपने पढ़ा। और सुभान है, सुभान ये है बोधा कवि की, बोधा कवि की प्रेमिका। सुभान है, सुभान भय आएगा वो बोधा है, जैसे भय आएगा। और सुजान है घनानंद की प्रेमिका। तो ये दोनों एक पक्षीय कर रहे थे, इनकी प्रेमिकाओं की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। ये अपने एक तरफ ही इनका प्रेम था। इनकी प्रेमिका इन्हें काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही, बिल्कुल भाई। इन्होंने प्रेम किया तभी इन्होंने प्रेम को अनुभव किया, और प्रेम पर इन्होंने रचनाएं लिखी है। इनका प्रेम उभय पक्षीय था, ये गलत है भाई, उभय पक्षीय नहीं था इनका प्रेम। इनका प्रेम एक पक्षीय था, ये एक पक्षी, क्योंकि यही करते थे वो। मतलब इनकी प्रेमिका इनसे प्रेम नहीं करती, कहने का मतलब उन्होंने बेवफाई की थी उनके साथ। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया था? भाई घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया था? तो सुंदर तिलक रे सुंदर। ऐसे आपको आगे के कंफ्यूज करने वाले प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए। अगर देखो एक ट्रिक, तीनों प्रश्न करवाने के बाद इनका अंतर बताऊंगी, लेकिन आप इसका प्रश्न अंतर समझिए। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु ने किस ग्रंथ में प्रकाशित किया था? तो प्रश्न का मतलब ये है कि भारतेंदु जो है उन्होंने घनानंद की सारी रचनाएं इकट्ठी करके, संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, रचनाओं को, सारी रचनाओं को इकट्ठा किस ग्रंथ में किया था? तो सुंदर तिलक में किया था। अब ट्रिक ये रहेगी, जो भारत के लोग होते हैं जो दूसरों के स्वागत में घना और सुंदर तिलक लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? दूसरों के स्वागत में भारतेंदु, जो भारतेंदु का आप समझेंगे भारत के लोग, और क्या करते हैं? सुंदर तिलक लगाते हैं घना।
तो ये याद रखेंगे। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया था? तो सुंदर तिलक में कराया था, याद रखेंगे। घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति है वही सुजान है। अभी मैंने बताया आपको घनानंद की, ये आपको भी याद होगा, बड़ा आसान प्रश्न है और इंटरेस्ट भी है। घनानंद की काव्य की प्रेरक शक्ति है सुजान, और बोधा की कौन है? सुभान। सुभान है बोधा की। बिल्कुल एक जैसा नाम है, इनको याद रखेंगे, थोड़ा सा अंतर है। घनानंद का काव्य संकलन किसने किया? अभी देखो थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि जो घनानंद की सुंदर तिलक में क्या है, देखो यही मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ भाई। देखो यहाँ प्रश्न का अंतर समझे। भारतेंदु ने किस ग्रंथ में संकलन किया? उनकी रचनाओं का संकलन किया सुंदर तिलक में। भारतेंदु ने तो कर दिया सुंदर तिलक में, और लेकिन यहाँ देखिए इनके काव्य का संकलन सर्वप्रथम यानी पहली बार किसने किया? ब्रजनाथ ने तो पहली बार किया था उनके काव्य का संकलन, और भारतेंदु ने किया था सुंदर तिलक में। ठीक है, एक प्रश्न ऐसा और आएगा, ये आ गया। अभी घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया? वहाँ तो भारतेंदु ने सुंदर तिलक में किया था, सबसे पहले ब्रजनाथ ने किया था। इसके साथ वैज्ञानिक तरीके से किया था विश्व प्रसाद मिश्र ने। वैज्ञानिक ये भी याद कर सकते हो, वैसे वैज्ञानिक वैसे विश्वनाथ प्रसाद, ये भी ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं। भाई थोड़ा सा गला खराब है, कहीं मेरी उच्चारण में कोई शब्द इधर से उधर हो जाए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि लेकिन मैंने सोचा क्लास डालने ज़्यादा जरूरी, पता नहीं गला खराब तो कितने दिन रह जाए। घनानंद की किस कृति में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है? भाई घनानंद की किस कृति में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है? तो इश्क लता में क्या है? पंजाबी और उर्दू के शब्द है घनानंद की रचना में। सुजान सागर के रचयिता हैं, सुजान सागर के रचयिता रहेंगे घनानंद। तो ये नाम से प्रतीत हो रहा है कि जो घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? सुजान। तो वही एक प्रेमी ही अपनी प्रेमिका के बारे में गहराई से लिखेगा सागर के रूप में, सागर जितना गहरा लिखेगा। सुजान सागर घनानंद की रहेगी। घनानंद की वह कृति जिसमें कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर से उनके उल्हाने दिए गए थे, मतलब घनानंद की कौन सी ऐसी कृति थी? घनानंद ने एक कृति में, एक रचना में, कृति का मतलब होता है रचना, जिसमें कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर से अनेक उल्हाने दिए। तो ये प्रेम पत्रिका नाम से ही प्रतीत हो रहा है, प्रेम पत्रिका मतलब प्रेम पर इन्होंने कृष्ण के प्रेम पर लिखा है। घनानंद की किस कृति में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है? कृष्ण कौमुदी में कैसे कृष्ण और कैसे कृष्ण कौमुदी में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। देखो भाई फिर से बता देती हूँ, अगर किसी भी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम परीक्षा जो भी लगा लीजिए आप, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जा रहा है, टीजीटी पीजीटी, तो ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और बिल्कुल निःशुल्क संपूर्ण कोर्स करवाऊंगी, एनसीईआरटी का भी करवाऊंगी, इसके साथ ही व्याकरण भी करवाऊंगी और संपूर्ण साहित्य। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप अवश्य जुड़े, टेलीग्राम का लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है। चैनल के ABOUT अबाउट में जाओगे, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ से हम परीक्षा से संबंधित जानकारी देते रहते हैं समय समय पर। घनानंद के प्रेम में कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। स्वच्छंदता है, आसक्ति है, स्वानुभूति है, उभय पक्षी है। तो घनानंद का प्रेम उभय पक्षी नहीं था, मतलब दोनों तरफ नहीं था, सुजान की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था उनको, ये एक पक्षी था, सिर्फ घनानंद उसको प्रेम करते थे, ये याद रखेंगे। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? भाई सुजान सागर है। ये भी इश्क लता वियोग वेली, ये भी इनके प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ प्रश्न आया सर्वाधिक, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुए थे घनानंद, तो सुजान सागर से प्रसिद्ध हुए थे। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा? अभी थोड़ी देर प्रश्न आया था कि किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है, लेकिन कहा किसने? ये भी मैं बता चुकी थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साक्षात यानी साक्षात का मतलब होता है बिल्कुल प्रत्यक्ष, बिल्कुल सामने। रसमूर्ति जिन्होंने रस पर वियोग में लिखा है, संयोग में, वियोग में, ज़्यादातर तो इन्होंने वियोग में लिखा है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त कवि है घनानंद है। वियोग श्रृंगार क्योंकि उनको सुजान ने उन्होंने धोखा दे दिया था। आगे मैं एक कहानी बताऊंगी इसके।
इसमें बताएंगे, फिर आपको शायद आपने सुनी भी हो, लेकिन एक बार बता देती हूँ, क्योंकि कहानी हम जब समय तो थोड़ा सा लगता है, कोई बच्चा बोर भी हो जाता होगा, लेकिन बात ये कि जब हम किसी चीज़ को कहानी के द्वारा पढ़ते हैं तो हमें लंबे समय तक एक रुचिकर बन जाता है वो विषय। घनानंद के जीवन की वह घटना है जिसके फलस्वरूप उनमें इन्हें वैराग्य हो गया था और ये वृंदावन आकर भक्ति की साधना करने लगे थे। भाई भक्ति साधना, ऐसी कौन सी घटना घटी उनकी ज़िंदगी में, भाई उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और वृंदावन आकर अपनी भक्ति करने लगे। तो देखना, राज दरबार में उचित सम्मान नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। मोहम्मद सारंगीला द्वारा इन्हें दरबार से निष्कासित किया जाना, बिल्कुल नहीं। नादिर शाह के सिपाही द्वारा, ये हादसे उनके साथ हुए थे, लेकिन इन्होंने ये वैराग्य इसलिए हुआ था कि प्रियतमा सुजान है जो एक वेश्या थी, मतलब उसके राजा के दरबार में नर्तकी थी, इनके द्वारा विश्वासघात किया जाना। कहने का मतलब ये कि एक कहानी बताती हूँ मैं आपको कि घनानंद इसमें मोहम्मद रंगीला के दरबार में क्या करते थे, मतलब कि इनके जो लिखते थे, इनकी प्रशस्ति यानी इनकी प्रशंसा में लिखते थे और गाते भी थे। ये इनमें गाने की भी कला थी। तो कहते हैं कि एक बार इनको है ना राजा को पहले बता दिया गया, इनके साथ षड्यंत्र हुआ था कि घनानंद जो है आपके मतलब आपका कहीं ना कहीं तौहीन कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, कि ये सुजान से ज़्यादा प्रभावित है, सुजान के लिए गाते हैं। तो राजा ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनसे कहा कि घनानंद आप गाना गाओ। तो क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ राजा बैठा है और यहाँ सुजान थी जो जो नर्तकी थी, वो तो राज दरबार में नर्तकी, और यहाँ बैठे मान लीजिए खड़े हैं, बैठे जो खड़े होकर गाते, तो यहाँ घनानंद है। तो इन्होंने कहा कि राजा की तरफ इन्होंने इस तरफ मुंह न करके राजा की तरफ इन्होंने पीठ करके और ऐसे गाने लगे, मतलब सुजान की तरफ फेस करके अपने मुंह करके सुजान की तरफ ये गाना गाने लगे। तो इससे क्या है कि जो बड़े भाई जो राजा थे वो उन्हीं का खाते थे, घनानंद उन्हीं के, जैसे उस समय बड़ी क्या बड़ी कीमती बेशकीमती ये मोहर दी जाती थी, पैसा दिया जाता था गाने के लिए, और राजा को ये बेइज्जती महसूस हुई कि मैं एक राजा होकर और इतनी रकम देता हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी बेइज्जती की है और सुजान से ज़्यादा प्रभावित है, सुजान की तरफ ये मुँह करके गा रहे हैं, उनको मतलब प्रतीक मानकर उनको एक टारगेट करके गा रहे थे। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि फिर इतने नाराज़ हो गए मोहम्मद शाह रंगीला, इन्होंने ये कह दिया कि अब मतलब जब तक आप जिंदा रहो मेरे दरबार में मत आना। इन्होंने उस दरबार से निष्कासित कर दिया था। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने सुजान से कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं यहाँ नहीं रुक सकता है, मेरे देश निकाला यानी दरबार से मुझे निकाला दे दिया गया। तो सुजान कहते हैं कि वो तो वहाँ तो ऐशो आराम की ज़िंदगी उनको मिल रही थी, पैसे मिल रहे थे, तो उन्होंने उस ऐशो आराम की ज़िंदगी न त्याग कर घनानंद को ही त्याग दिया। उन्होंने कहा मैं आपके साथ नहीं चलूँगी, आप जा सकते हो। तो ये इतने मतलब अंदर से इतने टूट गए थे कि इन्होंने वो अपने भगवान की भक्ति करने लगे थे, और सुजान को इन्होंने कई बार लताड़ा भी अपनी रचनाओं में। तो ये कहानी है, याद ये ऐसी कहानी से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की। चंडी, और ये कहानी वास्तविक अभी काल्पनिक नहीं है। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की है चंडी चरित्र। सिखों के दशम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह कितनी रचनाएं संकलित है? सिखों के दशम ग्रंथ में, तो देखो बच्चों ध्यान दीजिए, सिखों के दशम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की 16 रचनाएं संकलित है। ये ऐसे प्रश्न बनते हैं, कितने तो याद रखेंगे आप। गुरु गोविंद सिंह की किस रचना में श्रृंगार रस का भी रंग है? श्रृंगार रस का भी रंग है गुरु गोविंद सिंह की किस रचना में? एक मिनट भाई, गुरु गोविंद सिंह की किस रचना में श्रृंगार रस का भी वर्णन है? तो 24 अवतार है जो गुरु गोविंद सिंह की रचना, उसमें श्रृंगार रस का। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम कहते हैं ना व्याकरण साहित्य हम साथ ला, श्रृंगार को आप ध्यान से देख लेना। यहाँ ये रे नहीं, ये रे होता है, ये रे नहीं आएगा, क्योंकि रे के नीचे कभी भी ये री की मात्रा नहीं आती, ये री की मात्रा है, तो इसलिए रे को हटा दिया गया है। तो श्रृंगार ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, बार बार पूछा जाए, ध्यान से देख लेना। विष्णु विलास किसकी रचना है? लाल कवि की। विष्णु विलास किसकी रचना है? लाल कवि की है। विनय शतक के रचयिता कौन है बच्चों? विनय शतक के रचयिता रहेंगे तोष कवि। विनय शतक रहेंगे तोष कवि। 76 साल दशक किसकी रचना है? तो 76 साल दशक है भूषण की। ध्यान दीजिए बच्चों, जो है एक तो शिवाजी की प्रशंसा में इन्होंने लिखे थे, शिवाजी के दरबार में भी रहे थे और ये 76 साल के भी दरबार में रहे थे। तो इनकी जो प्रसिद्ध शिवा बावनी से बड़े प्रसिद्ध हुए शिवा बावनी, जिसमें
5 अलंकारों का वर्णन है शिवराज भूषण में। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, ये इन्हीं की रचना है भूषण की। और 76 साल दशक इन्होंने 76 साल राजा 76 साल की प्रशंसा में लिखा था ग्रंथ। और 76 साल दशक शिवराज भूषण, शिवा बावनी भूषण की रचनाएं हैं। ये भी प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा कवि है जो रीतिकाल में राष्ट्रभक्ति पर कविताएं लिख रहा था, तो भूषण है। वैसे रीतिकाल कवियों को इतना राष्ट्रभक्ति से कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ राजाओं को प्रशंसा करने के लिए लिख रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि भूषण उस समय भी राष्ट्रीय कविता लिख रहे थे। व्यंग्यात कौमुदी के रचनाकार हैं प्रताप शाही। व्यंग्यात कौमुदी प्रताप शाही, भाई जिसका एक बात हो, जिसका प्रताप फैल जाए उसमें लोग व्यंग्य करते हैं, सामने से क्या करते हैं, व्यंग्य। मान लीजिए कल आपकी अच्छी खासी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लग जाए, लेक्चरर की लग जाए, तो लोग यही कहेंगे कि मतलब जो मेहनत नहीं करते हैं उनको तो यही लगता है कि रिश्वत लेके लगा हुआ है, लगी होगी। तो ऐसे लोग व्यंग्य करते हैं जिसका प्रताप फैल जाता है। ऐसे भी ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं। हिंदी में सच्ची परंपरा की प्रथम कृति है, सच्ची परंपरा की प्रथम तो हित तरंगिणी है। और ये किसकी है, कृपाराम की है। किसकी है, कृपाराम की हित तरंगिणी सच्ची परंपरा की प्रथम कृति है हित तरंगिणी। और इसके रचनाकार है, लिखने वाले हैं कृपाराम। आर्य सप्तशती किसकी रचना है, गोवर्धन की। आर्य सप्तशती किसकी रचना, गोवर्धन की। तो आप ऐसे याद करेंगे, जो आर्य लोग थे गो की बहुत पूजा करते थे, गो को बहुत मानते थे, गोवर्धन की पूजा करते थे। आर्य सप्तशती किसकी रचना है, गोवर्धन की है। आगे बढ़ते हैं, इसका मिलान करना है भाई। 113 का गाथा सप्तशती हाल कवि की रहेगी। आर्य सप्तशती हमने अभी पढ़ा था, किसकी है, ये गोवर्धन की है। अमरुक शतक नाम से प्रतीत हो रहा है, अमरुक की। इतरंगणी किसकी है, कृपाराम की। ऐसे मिलान कर लेंगे आप। ये प्रश्न आईएमपी लगा लेना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया बच्चों। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ में लिखी गई थी। सबसे पहले सबसे ज़्यादा टीकाएं रामचरितमानस में लिखी गई थी। दूसरे नंबर पर बिहारी सतसई पर लिखी गई थी। और बिहारी सतसई है, बिहारी इसके रचनाकार रहेंगे। आगे बिहारी के बारे में और भी प्रश्न आएंगे, तब मैं विस्तार से बताऊंगी। निम्नलिखित में से किसने बिहारी को कवि नहीं माना। मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि ही नहीं माना। मिश्र बंधु कहते थे कि बिहारी कवि नहीं है, ऐसे ही अपने छुटपुट रचनाएं लिख रहे हैं। और ऐसे जो नंबर 1 मिनट आपके काम के लिए लेना चाहूँगी, जैसे मैं आपके नंबर से प्रश्न करवा रही हूँ, ऐसे आप भी अपनी कॉपी पर लेकर पेज पर लिख लिया करो। और मेरे उत्तर बताने से पहले आप टिक कर लिया करो। ऐसे क्या होगा कि फिर लास्ट में ये देखना कि आपने गलत को, मतलब जो गलत होते हैं उसको गिन लेना है, बाकी के सही तो ज़्यादा ही होंगे। तो देख लेना कि हमारी तैयारी कितनी है और कितनी हमें और तैयारी करनी है। ऐसे क्या होगा कि अपने आप का मूल्यांकन हो जाएगा, ईमानदारी के साथ करना है। और यही नंबर डालकर डेली और फिर देखना आपकी तैयारी कैसे दिन प्रतिदिन सुधार होता चला जाएगा। बिहारी किस कोटि की कवि है, रीति सिद्ध हैं। बड़े तो बच्चों रीति सिद्ध किसे कहते हैं, तो रीति सिद्ध और रीतिबद्ध देखेंगे। 3 थे रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध वो थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, भाई छंद अलंकार ऐसे उनके परपाटे मानकर। लेकिन रीति सिद्ध ऐसे थे, उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन उन्होंने उनकी परिपाटी का अनुसरण किया। अब तीसरा नंबर आता है रीतिबद्ध मुक्त का। रीति मुक्त वो कवि थे जिन्होंने किसी ने लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही उनकी परिपाटी को अपनाया। ये अपने मुक्त विचारधारा से लिख रहे थे, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा ये आते हैं। बिहारी की ऊहात्मकताओं पर किसका प्रभाव है। बिहारी की उक्तियाँ होती है जैसे कथन, छोटे छोटे 2-3, तो ये फारसी कविता का अभाव था ऊहात्मक उक्तियों का। बिहारी सच्ची की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी है, भाई लल्लू लाल जी ने। देखो नाम से प्रतीत हो रहा है, ल से लल्लू लाल जी और ल से लाल चंद्रिका। तो बिहारी सच्ची की टीका लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका क्या है, टीका है। और किसने लिखी है, लल्लू लाल जी ने। और किसके बारे में, बिहारी के बारे में। बिहारी के प्रत्येक दोहे पर स्वयं छंद किसने लिखा, कृष्ण कवि ने। इस पर भी आईएमपी लगा लेना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। देखो बच्चों प्रश्न तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ऐसे जो मैंने देखे हैं, जो आपने आपकी बाद की जो प्रीवियस ईयर परीक्षाएं हैं, यानी पहले गत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको देखकर मैं आपको सचेत करती रहती हूँ कि ये प्रश्न आए हुए हैं।
प्रत्येक दोहे पर स्वयं छंद किसने लिखा? तो भाई सबसे देखो एक बार प्रश्न का अंतर समझें। बिहारी सच्चे की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने किया है? तो लल्लू लाल जी ने बिहारी सच्चे की टीका। लेकिन यहाँ देखो आप, तो बिहारी के प्रत्येक दोहे पर स्वयं छंद किसने लिखा है? कृष्ण कवि ने। इन तीनों प्रश्नों का अंतर समझेंगे। बिहारी सच्चे पर टीका तो लिखी है लल्लू लाल जी ने लाल चंद्रिका नाम से, ठीक है। लेकिन ये देखना, बिहारी के प्रत्येक दोहे पर स्वयं छंद किसने लिखा है? कृष्ण कवि ने। प्रत्येक दोहे पर स्वयं छंद। बिहारी सच्चे के प्रथम टीकाकार आ जाए तो भी कृष्ण कवि रहेंगे, प्रथम टीकाकार आएंगे तो भी कृष्ण कवि। अगर स्वयं छंद किसने लिखा था प्रत्येक दोहे में तो भी कृष्ण कवि। ये अंतर समझ कर तैयारी करोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। बिहारी सच्चे की सबसे प्रामाणिक टीका किसने लिखी? जगन्नाथ ने। सबसे पहले तो लिखी है कृष्ण कवि ने टीका, फिर उसके प्रत्येक दोहे पर स्वयं छंद में भी इसने लिखी है कृष्ण कवि ने। लेकिन प्रामाणिक किसने लिखी है? जगन्नाथ दास। प्रामाणिक का मतलब होता है जो सिद्ध होगी, बिल्कुल ये तथ्य बिल्कुल ठीक है, जो सिद्ध कर दिया जाए। इसके साथ एक प्रश्न और भी बताऊंगी आपको। प्रामाणिक ये शुद्ध में पूछा जाता है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं प्रामाणिक, और ये आ की मात्रा नहीं ले, तो ये बच्चों गलत है। ये प्रामाणिक ऐसे आएगा, ये ठीक है, जैसे ये लिख रखा है ये ठीक है। आप ये शुद्ध भी साथ लेते हुए चलेंगे, ताकि कितने याद करोगे? 400-500 कर सकते हो, और पढ़ोगे ध्यान से तो ज़्यादा कर दोगे। बिहारी की कुछ दो पर कुंडलीय छंद के रचनाकार कौन है? कुंडलीय छंद की। लेकिन देखो बच्चों ध्यान दीजिए, क्या सारे दो पर कुंडलीय छंद नहीं किया है उन्होंने? नहीं लिखा है सारे दो पर, कुछ दो पर कुंडलीय छंद में लिखा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है जिन्होंने कुछ दो पर कुंडलीय छंद में लिखा है। बिहारी सच्चे किस कोटि का काव्य मुक्तक काव्य है? मुक्तक और देखो प्रबंध काव्य के दो रूप होते हैं, एक महाकाव्य होता है, एक होता है खंड मुक्तक काव्य या खंड काव्य कह लीजिए। जिसमें क्या है कि जो महाकाव्य होता है उसमें एक घटना दूसरी घटना ऐसे कड़ी के रूप में जुड़ी होती है, ठीक है। अपना अपना अलग अस्तित्व नहीं होता, यानी नायक या नायिका के संपूर्ण जीवन के बारे में होती है। और जो खंड काव्य मुक्त काव्य होते हैं, इसका अपना अस्तित्व होगा, इसका अपना अस्तित्व होगा, इसका, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र होंगे और किसी जीवन की किसी एक घटना के बारे में उसका वर्णन होगा। तो ये अंतर आप समझेंगे। बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया? जो बिहारी के दोहे थे भाई, उन दोहों का उर्दू भाषा में उन्होंने उर्दू भाषा में वही दोहे लिख दिए अनुवाद के। जैसे आप करते ना, जैसे आप बचपन में पढ़ते थे इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करना पढ़ते थे हम बचपन में, तो वही बात है कि जो इनके दोहे थे हिंदी में थे, लेकिन उन्होंने उर्दू में किसने अनुवाद कर दिया? मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू में अनुवाद कर दिया उनके दोहों का, ये याद रखेंगे। बिहारी सच्चे में कितने दोहे हैं भाई? ये प्रश्न बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है, लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 713, देखो कहीं आपने देखा होगा 713 और कहीं आपने देखा होगा 719। अब आपके मन में एक सवाल ये होगा, ये दोनों ही ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल पक्का होगा कि मैम ये दोनों ठीक है, तो हम परीक्षा में आ जाए तो कौन सा ठीक करें? तो आप ध्यान रखेंगे ये दोनों कभी भी साथ नहीं आएंगे, ऐसा कभी आज तक मैंने नहीं देखा है। अगर देखो, या तो आपको 713 ही मिलेंगे या फिर आपको 719, दोनों में से एक मिलेगा। लेकिन आपको याद दोनों करने हैं। अगर 719 आए जो 719 कर देना, 713 आ जाए तो 713 कर देना। इसके साथ ही एक प्रश्न और भी बताऊंगी, एक नहीं बल्कि दो बताऊंगी। 602 ऐसे हैं जिसमें सिर्फ श्रृंगार के बारे में लिखा गया है, श्रृंगार के बारे में 600। बाकी कितने बचे? 115 बच गए ना, मेरा थोड़ा मैथ कमज़ोर है, आप ध्यान रखना। 115 के आसपास बच गए, तो नहीं 113 बच गए, 713 थे तो 113 बच गए। तो उसमें क्या है कि उसमें आपके क्या है, कुछ करुण रस के बारे में है, कुछ वीर रस के बारे में है। तो बाकी के जो 113 बच गए वो अन्य हैं। और जिसमें सिर्फ 713 में से 602 ऐसे हैं जो सिर्फ श्रृंगार के बारे में है। ये भी आप ये देखो, बिहारी सच्चे में लगभग कितने दोहरे श्रृंगारी का? 600 भी। ध्यान दिए, अगला ही प्रश्न था, मैंने ध्यान से देखा नहीं, लेकिन आप दे दो, चलो कोई बात नहीं, दोबारा याद हो गया आपको। बिहारी सच्चे में लगभग कितने दोहे हैं श्रृंगारी के? 600 हैं। बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? राधा चरण गोस्वामी। अब देखना भाई, वहाँ यहाँ तो नहीं दिया गया, वहाँ पक्का ये मिलेगा रामचंद्र शुक्ल।
अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, रामचंद्र कहीं आया रामचंद्र शुक्ल कर देते हो, ले अरे भाई रामचंद्र शुक्ल ने बहुत लिखा है, बहुत आलोचना है, समालोचना की है, लेकिन ये नहीं कि हर जगह आप रामचंद्र शुक्ल लिख के अपना एक नंबर काट दो, ध्यान से पढ़ा करो। औरों ने भी बहुत आलोचनाएं लिखी है। बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से, पीयूष मतलब अमृत, अमृत की वर्षा करने वाला, तो राधा चरण गोस्वामी ने की है, ये याद रखेंगे। बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा है? जॉन गिलक्राइस्ट, रेवेंड एडविन ग्रिप्स, डॉक्टर ग्रियर्सन, मैक्स मुलर। तो इसके रहेंगे रेवेंड एडविन ग्रिप्स। भाई देखो ध्यान दीजिए, उन्होंने वह हमारे देश के थे नहीं, नाम से प्रतीत हो रहा है, थे कोई अंग्रेज। अब उन अंग्रेजों को क्या पता कि ये क्या कितना करुण रस, कितना श्रृंगार रस, कितना वियोग रस, उनको कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने जो आया बस वही कह दिया कि शब्दों का चतुर, बिल्कुल उन्होंने शब्दों का बस प्रयोग किया और कुछ नहीं किया है। और इतनी गहराई में उन्होंने लिखा कि उन्होंने शब्दों के प्रयोग करने का चतुर के मतलब उनको ज्ञान है बस, और कुछ नहीं है। तो एक तरह से उनकी रेवेंड एडविन ग्रिप्स ने उनकी गहराई से उनको अनुभव नहीं किया, ऐसे ही बोल दिया भी अंग्रेज कुछ भी बोल दे। रणनीत भृंग घंटावली जरित दानदन में बिहारी ने किसका वर्णन किया है? तो भाई इसमें वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है इन पंक्तियों में। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध रहेगा बच्चों ब्रज भाषा से। बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है? पदम सिंह शर्मा ने। ये प्रश्न भी आया हुआ है बिहारी के। देखो नाम से जब आप प्रश्न पढ़ रहे होते हैं ना तभी प्रतीत हो जाता है कि प्रश्न में कितना दम है। पढ़ो ना तो ये आप मूल्यांकन किया करो, अपने आंकलन किया करो कि ये प्रश्न आ सकता नहीं। अगर ये नहीं भी आया ना तो आने की संभावना है कि बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है। कुछ यूनिक से प्रश्न होते हैं ना, अलग से होते हैं, वो अपने आप ही पता चल जाता है कि आने की संभावना है। तो पदम सिंह शर्मा ने कहा है कि बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी। रीतिकालीन काव्य में प्रकृति की वर्ण दृष्टि से अद्वितीय कवि, बहुत बार परीक्षा में आया कि रीतिकालीन में प्रकृति के बारे में कौन लिख रहा था? प्रकृति के बारे में लिखा था सेनापति ने, और वीरता के बारे में लिखा था, राष्ट्रीयता के बारे में लिखा था, राष्ट्रभक्ति के बारे में लिखा था भूषण ने। किसने? भूषण ने। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता संपन्न करने कवि कौन है? भाई श्लेष चमत्कार यानी श्लेष अलंकार, जिसमें एक शब्द एक बार प्रयोग होगा लेकिन उसके अर्थ हर बार अलग अलग होंगे। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी एक शब्द के दो अर्थ चिपके होंगे। तो ये आप सभी जानते हैं, जिनके बारे में अभी अभी हम कह रहे थे कि कौन थे? सेनापति। ऊपर हमने पढ़ा ना सेनापति। रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना किससे की गई है? रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना देव से की गई है। किससे की गई है? देव से की गई है। ये बच्चों हम रोज मैं आपको 70% तो वैसे करवा रही हूँ, इसके साथ ही कम से कम 30% मैं बोलकर भी करवा देती हूँ। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो 30% मैं बोलकर, यानी लगभग मैं आपके 100% प्रतिदिन तैयारी करवा देती हूँ। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप देखते भी होगी कि मैं जो 70% तो लेकर आती हूँ, इसके साथ ही मैं 20-30 कम से कम ज़्यादा ही प्रश्न, यानी कि लगभग 30% 100% आपको प्रतिदिन मिल रहे हैं। और इसी प्रकार चाहते हो कि प्रश्न डेली होते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, भाई किसी और का भी भला हो जाए। शिव सिंह सरोज में कविवर देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख है? पहली बात तो ये शिव सिंह सरोज है, ये शिव सिंह सेंगर की रचना है। शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज। अब दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि कविवर देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख है? तो वहाँ है 72 को। देव के 72 जो ग्रंथ थे ये शिव सिंह सरोज में मिले हैं, प्रकाशित हुए हैं शिव सिंह सरोज में। ठीक है, मिले हैं, मतलब उन्होंने शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में देव के 72 ग्रंथों का उल्लेख किया। ये आप याद रखेंगे। कविवर देव का वास्तविक नाम, भाई देवदत्त बहुत बार आया, इसको भी याद रखेंगे। देवदत्त है कविवर देव का वास्तविक यानी असली नाम जिसको आप बोलते हो। नायिका भेद की दृष्टि से प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में सर्वोपरि है। नायिका भेद की दृष्टि से प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवि है देव है। भाई नायिका भेद, नायिका नारी के बारे में सबसे पहले, प्रौढ़तम मतलब सबसे पहले कौन से आचार्य जो लिख रहे थे? तो देव ने लिखा सबसे पहले। नायिका भेद की दृष्टि, भेद वर्ण की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ सुख सागर तरंग के रचनाकार हैं।
नायिका भेद वर्णन की थी सुख सागर। सुख सागर के बारे में पूछा गया है, तो देव कवि की रचना है सुख सागर। तरंग, तरंग भी याद रखेंगे सुख सागर तरंग। गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी है बच्चों, बहुत बार आई, ये भी पद्माकर की है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। अंतिम प्रश्न बताने से पहले मैं कह रही हूँ कि इसी प्रकार से हमारी क्रमबद्ध क्लास रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखना देव कवि के विषय में कौन सा कथन असत्य है। कबीर देव रीतिबद्ध कवि थे। ये अनेक आश्रयदाताओं के आश्रम में रहे थे। इनके 20 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए थे और इनमें नायिका भेद का वर्णन नहीं किया है। तो ये देखेंगे आप। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है, कबीर देव रीतिबद्ध थे, आश्रयदाताओं के बहुत आश्रयदाताओं में घूमे हैं ये। इन्होंने 20 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित, ये भी ठीक है। और नायिका भेद का वर्णन नहीं किया, नहीं भाई ये गलत है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले नायिका भेद का वर्णन किया था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो देखने के लिए धन्यवाद।